आपने अक्सर मोहल्ले के नल्ले देखे होंगे जो उन्होंने 6 मंथ के अंदर ओडी ले ली है, जो कह रहे होते हैं कि ये ओडी आपको ले सकते हैं, शॉपिफाई से ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। सर बिल्कुल ऑडी ले सकते हैं आप 6 महीने के अंदर। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स चाहिए। ठीक है, आप दिन का 10 लाख रुपए प्रॉफिट बना रहे हो, आप ऑडी ले लेंगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स करनी चाहिए या प्राइवेट लेवल की तरफ मूव करना चाहिए? क्योंकि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट चाइनीज ली, आपने क्रिएटिव उठाया, आपने उसके ऊपर ऐड लगाई, कुछ यूनिट पकड़े, आप बेचने लग पड़े। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साद एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ fulfiller.pk। हम क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स लॉन्च कर रहे होते हैं और उनको स्केल कर रहे होते हैं। और हमारे साथ आज जो पार्टनर हमारे मौजूद हैं वो फिजान साहब है, वो भी सेम पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 साल से लॉन्चेस कर भी रहे हैं और स्केल भी कर रहे हैं। और हम दोनों ही कंपनीज का जो मेन मोटिव है वो ये पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट को ग्रो करना, उसके अंदर जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लिए लेके आना और एक अच्छी कंपटीशन के साथ आगे जाना। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो ई कॉमर्स वायबिलिटी इन पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए कितने कैपिटल से करनी चाहिए, उसके क्या प्रोज हैं और क्या कौन सा है। इस बारे में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं फिजान साहब। अब उनसे हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को लॉन्च करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए कितने बजट से करनी चाहिए, इसके बारे में आप जरा बताते हैं ऑडियंस को हमारी प्लीज। मेरा इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन ये है कि आपको पाकिस्तान में लॉन्च क्यों नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में वो सब कुछ है जो बाहर की कंट्रीज में होता है। यहाँ पे कुरियर कंपनीज हैं, यू हैव मेटा, मार्केटिंग का मेटा पे कर सकते हैं, यू कैन रन इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक हमारे पास अवेलेबल है, स्नैपचैट अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है। मतलब पाकिस्तान में हर वो चीज़ अवेलेबल है। और एक एडिशनल चीज़ जो बाहरी कंट्रीज में आपको करनी पड़ती है, आपको इन्वेंट्री बाहर से ऑर्डर करनी पड़ती है, वो शिप होती है आपकी कंट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यू लॉन्चिंग इन यूएस, आपको पहले चाइना से इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ेगी, फिर वो आपके पास यूएसए के अंदर आएगी, फिर आप जाके लॉन्च स्टार्ट करेंगे। 3 महीने तो आपके इसके अंदर निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वीक, अपना ब्रांड लॉन्च करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर निकालें और लॉन्च कर दें। 3 महीने आपके उसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी आई से प्लस पॉइंट। बाकी जितने पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान में रिटर्न ज्यादा होते हैं, कैंसिलेशन ज्यादा होती है, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, टैक्सेस हैं, उन सबको ओवरकम करने के तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, सबने उन तरीकों का हल निकाल लिया है। टैक्सेस अवॉइड करने हैं, उसका अलग तरीका, आप कार्ड बाय का यूज कर लें। आपने रिटर्न्स कम करने हैं, अपने ऑर्डर सही तरह कंफर्म किया करें। हम आगे जाके बताएंगे भी कि इन चीजों को किस तरह हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। साथ भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप उनको भी फॉलो करें, मैं भी क्रिएट करता हूँ, बहुत सारे लोग क्रिएट कर रहे हैं। वी आर ऑल पुटिंग वैल्यू इनटू द ई-कॉमर्स मार्केट बिकॉज हमने जो यहाँ से लर्न किया है, वी वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। हमने पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स है उसको ग्रो करना है एंड वी हैव टू ग्रो इट एज अ नेशन। अगर हम खुद ही इस कंट्री से बाहर भागेंगे लॉन्च करने के लिए, तो न्यू लोग कैसे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेंगे। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह का है पाकिस्तान के अंदर। क्या आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं? आपको ज़रा काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की, काफ़ी कंपनी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि बाहर की मार्केट के अंदर अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं आपको एलएलसी चाहिए, अगर आप यूके में काम कर रहे हैं आपको एलटीडी चाहिए, आपको प्रॉपर उसके ट्रेडमार्क चाहिए, उसका आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। और कुछ कैटेगरीज कितने हैवी ट्रेडमार्क हैं जो कि $30,000 $20,000 तक जाते हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम करना है तो क्या कंपनी रिक्वायर्ड है कि ये क्या सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये करनी वाजिब है? देखिए, एज अ लीगल कंसल्टेंट मैं लॉयर भी हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो पाकिस्तान में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। अगर मैं यूएसए से कंपेयर करूँ, यूएई में कंपेयर करूँ, वहाँ पहले आपको कंपनी चाहिए, कंपनी के बाद आपको ऑफिस चाहिए, ऑफिस के बाद आपको प्रॉपर उसको ट्रेडमार्क जैसे करना पड़ता है कि आप ब्रांड लॉन्च करने हैं। यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट कि आप मुझे ब्रांड लॉन्च करना है। लेकिन पाकिस्तान में इन सब चीज़ों की ऐसा जरूरत नहीं है। अगर आप इनके बगैर भी स्टार्ट कर लें और आपका जब ब्रांड चल जाए, फिर यू कैन रजिस्टर फॉर द कंपनी, बिकॉज आपका जब ब्रांड चल जाता है फिर आपको पैसे दुखते नहीं है। 50, 60, 70 हज़ार, 1 लाख जितना ट्रेडमार्क के ऊपर कंपनी में खर्चा आएगा वो आपको दुखता नहीं है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में पहले आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस। पाकिस्तान में आप उससे पहले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन रन योर प्रोडक्ट, उसको टेस्ट करें, उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि अपनी कंपनी फॉर्म करें, बिकॉज उससे पहले कोई आपको तंग नहीं करेगा। और आपने हमेशा इस चीज़ को अपनी सेफ साइड के लिए करना है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो कोई और ना लॉन्च कर दे, आपका नाम कोई और ना ले ले, आपकी डोमेन कोई और ना ले ले। ठीक है, उसको प्रॉपर कंपनी के अंदर लेके जाना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पाकिस्तान में अच्छी हैं, यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज वो आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। ट्रेडमार्क वगैरह भी आपको करवाना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट को सर्टिफाई भी करवाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूँ तो एज सच इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट। एग्री विद यू। हमने भी कुछ रिसेंटली लॉन्चेस किए हैं, उसके अंदर हमें ऐसे स्टार्टिंग के अंदर हमने नहीं ट्रेडमार्क करवाए और बाकी ठीक है, उसके बाद हम ट्रेडमार्क और कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ गए हैं, जो कि स्टार्टिंग के अंदर क्लाइंट को आया था कि इसके अंदर ही हमारा इतना बजट लग रहा है, तो हम बाकी किस तरह हम स्टार्ट करें बिजनेस के मेन जो एक्चुअल बिजनेस स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वही बड़ी ज़्यादा पड़ रही होती है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिसने स्टार्ट करना है वो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकता है
और उसने सारी चीजें खुद ही करनी है कि उसने एक प्रोडक्ट की पिक्चर ली, उसने वेबसाइट के ऊपर लगाई। अगर किसने छोटा काम स्टार्ट करना है वो तो एक इंस्टाग्राम पेज बना के फोटोग्राफी करके कुरियर के साथ अकाउंट बनाए और बूस्ट पोस्ट करके ऐड चलाए फॉर सेक ऑफ टेस्टिंग या एंटर होने के लिए, जिसके पास बजट ही नहीं है। वो बंदा इस तरह भी इसके अंदर एटलीस्ट काम स्टार्ट कर सकता है। फिर स्केलिंग इस तरह करनी है, अगर कोई इन्वेस्टर, अगर किसी ने अच्छे लेवल पे काम करना है, ये उस बंदे के लिए है जिसने महीने का 5-10 हज़ार बनाना, खुद काम करके 20-30 हज़ार बनाना, वो इंस्टाग्राम से भी स्टार्ट कर सकता है। तो एग्री विद यू, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ईजी है बिजनेस करने के लिए। मैंने जहाँ पे कंपनी की नीड देखी ना पाकिस्तान में, आपको कंपनी रिक्वायर्ड होती है आपने जब अपना बिजनेस फ्लिप करना है, बिकॉज आपने जब बिजनेस फ्लिप करना है यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि भाई ये कंपनी है, इसके अंदर मेरा ये ब्रांड चल रहा है, इसके अंदर मेरी ये डोमेन है, ये ट्रेडमार्क है उसका। अगर आप ये चीजें कर लेंगे, आपकी जो बिजनेस फ्लिपिंग के टाइम बिजनेस की वर्थ है वो 20% बढ़ जाती है। वी हैव ट्राइड दिस थिंग्स। हमने रजिस्ट्रेशन के बगैर बिजनेस भी सेल किए हैं, हमने वो बिजनेस भी सेल किए हैं जो रजिस्टर्ड है प्रॉपर। तो जो बिजनेस रजिस्टर्ड होता है उसकी वर्थ हमेशा ऊपर होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करें, आपका जब चल जाए, स्टोर सेल्स आने लग जाए, यू नो इट्स गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, फिर आप कंपनी बनवा लें और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ये है ना कि अगर इंडिविजुअल कंपनी है तो वो एक बंदे से दूसरे हाथ तक बड़ी इजीली नहीं जा सकती, जबकि प्राइवेट लेवल कंपनी प्रॉपर एक अलग एसेट है जिसको एक बंदा ऑन कर रहा है। वो अगर मेरे पास है, मैं आपको इस तरह सेल कर सकता हूँ जिस तरह मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। और पाकिस्तान में अगर मैं फ्लिपिंग की बात करूँ, फ्लिपिंग कोई छोटे नंबर्स के ऊपर नहीं होती है। 50 लाख से तो फ्लिपिंग स्टार्ट होती है, इट कैन गो अप टू मिलियंस। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्रांड्स को मिलियंस के अंदर सेल कर चुके हैं। इवन वी हैव सोल्ड बिजनेसेस इन मल्टीपल मिलियंस, ठीक है। और हमने अपने क्लाइंट्स को उनकी ROI 50x रिकवर करके दी हुई है, ब्रांड लॉन्च करने से लेके उसको सेल करने तक। तो कंपनी आपको सिर्फ वहीं पर रिक्वायर्ड होगी, इससे पहले आई डोंट थिंक सो यू नीड अ कंपनी। एग्री विद यू कि आप इजीली एक ब्रांड को पाकिस्तान में फ्लिप कर सकते हैं। जो बाहर की मार्केट के अंदर जो अभी प्रॉफिट एक्स चल रहा है वो मेरे ख्याल से 50-60x चल रहा है। बाहर की जो स्टेबल बिजनेस है 2-3 साल पुराना है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन है, प्रॉफिट की है उसकी सेल्स की। और जबकि पाकिस्तानी मार्केट में मेरे ख्याल से आप इजीली 20-30x के ऊपर बिजनेस सेल कर सकते हो अगर उसके अच्छे स्टैट्स हैं, अच्छी उसकी प्रॉपर चेन चल रही है। और बाकी आपकी सेलिंग के ऊपर है कि आप उसको किस हिसाब से, किस अपने पॉइंट, आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। या तो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्जिन ज्यादा है तब एक अच्छी प्राइस पे जा सकता है, या उसकी एज बहुत ज्यादा है तब अच्छी प्राइस पे जा सकता है, या उसके साथ कुछ फिजिकल प्रेजेंस आता है। तो ये सारी चीजें आई थिंक डिपेंड कर रही होती हैं आपकी बिजनेस फ्लिपिंग के अंदर। और उसके अंदर वाजिब एक चीज प्राइवेट लेबल कंपनी है कि वो अगर है तो फिर उसकी एक हद से ज्यादा वर्थ। एग्री विद यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स करनी चाहिए या प्राइवेट लेबल की तरफ मूव करना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उसको आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट चाइनीज ली, आपने क्रिएटिव उठाया, आपने उसके ऊपर ऐड लगाई, कुछ यूनिट पकड़े, आप बेचने लग पड़े। जबकि प्राइवेट लेबल के अंदर प्रॉपर आपका प्रोसेस होता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए या अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? देखिए सिंपल सा इसका आंसर है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने अगर बिजनेस करना हो, आप किसी और की प्रोडक्ट बेचोगे या अपनी बेचोगे? डेफिनेटली हर किसी का ये आंसर होगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट बेचूंगा। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप जाओगे, वो हर कोई बेच रहा है मार्केट के अंदर। लाइक कोक, अगर आप कोक की बात करें, कोक मार्केट में हर एक वेंडर बेच रहा है, उसकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, उसने स्टोर के ऊपर रखी हुई है, उसकी बिक्री है। लेकिन इफ यू डेवलप न्यू प्रोडक्ट तो वो आपकी अपनी प्रोडक्ट है, उसकी वायबिलिटी अपनी है, उसकी बेनिफिट्स अपनी है, और सिर्फ आप सेल कर रहे हो। उसको कितना स्केल करना है वो आपके हाथों के अंदर है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, उसको मार्केट्स में रखना है, लोकल मार्केट में रखना है, उसको आपने न्यू ब्रांड्स को देना है, आपने उसको एक्सपोर्ट करना है, आपने अपना स्टोर बना के ही उसको एक्सपोर्ट करना है। यू कैन डू दैट एज वेल। सो द आंसर इज वेरी क्लियर कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है। वो आपके पास 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सेल्स आ जाएंगी, उसके बाद द प्रोडक्ट विल गो क्रेजी, बिकॉज वो हर कोई लॉन्च कर लेगा, हर किसी की पहुंच के अंदर है। पीपल आर ऑलवेज सिटिंग एंड रिसर्चिंग कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छी जा रही हैं और कौन कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं, किसी सेल अच्छी है। तो अगर हम प्राइवेट लेवल की बात करें, किसी ने अगर प्राइवेट लेवल लॉन्च करना है, वो आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कर ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव द राइट्स टू इट। आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, आपका ब्रांड है, आपका लोगो है, यू कैन डायरेक्टली सू हिम, मतलब आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपकी जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है सारी आपकी हो जाएंगी, ऊपर से आपको कंपनसेशन भी ऑफर करेगा कोर्ट। एग्री विद यू। इसके अंदर ये है कि आपका एक तो प्राइवेट लेवल में एसेट बना रहे हो आप अपना, जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कल को आप सेल कर सकते हो, वो पूरा प्रॉपर। लेकिन व्हाइट लेबल ब्रांड को आप सही तरह लेके नहीं चल सकते, क्योंकि सबसे पहली चीज, एक और चीज ऐड करता चलूं कि उसके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ही बहुत कम है। एग्जैक्टली। आपने 3 मंथ आपने एक प्रोडक्ट चलाई, अगले 3 मंथ दूसरी चलाई, जब तक आपने उसकी ऑडियंस बिल्ड की अपने पास, ठीक है, मेटा के अंदर, या अपनी एक बार अवेयरनेस प्रोडक्ट की मार्केट से खत्म होगी, या तो मिल ही रही है उसकी नीड खत्म होगी। मतलब मेहनत आप करें प्रोडक्ट के ऊपर और फायदा कोई और उठा रहे हैं, या तो उसका जो ऑलरेडी मेन पेरेंट कंपनी वो उठा रही है, या फिर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है एग्जैक्टली वो उठा रहे हैं बस, और जो बाकी एंड वाला यूजर है वो उसको मार्जिन बच ही नहीं रहे। लेकिन अब स्टार्ट करने के लिए एक हद तक मेरे ख्याल से बंदा कर सकता है, लेकिन स्टिल बड़ी, मैंने आज तक व्हाइट लेवल नहीं किया ना, मैंने ड्रॉप शिपिंग की है, हमने तो डायरेक्ट प्राइवेट लेवल किया। आई थिंक सो आपका भी ये है, आपने प्राइवेट लेवल किया स्टार्ट से? प्राइवेट लेवल में स्टार्ट से किया। और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का मसला सबसे बड़ा यही होता है कि आपके पास स्केलेबिलिटी कंट्रोल में नहीं है उसकी। अगर आप उसको देखो ना कि मैं इस बिजनेस को चलाऊंगा, इसको ऑटोमेट कर दूंगा, ऑटोमेट हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोडक्ट आपको हंट करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट सोर्स करनी पड़ती है, उसको ऑटोमेट कैसे करोगे? लेकिन आप प्राइवेट लेवल
टेबल को ऑटोमेट कर सकते हो। यू कैन ऑटोमेट द सप्लाई चेन, यू कैन हायर पीपल, वो आपकी सप्लाई चेन मैनेज करेंगे, आपकी इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, आपकी सेल्स मैनेज करेंगे, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। लेकिन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का एक और डाउन साइड ये है कि डे बाय डे लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना बहुत आसान है, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, आप थोड़ी सी इन्वेंट्री परचेज करनी है 50,000 रुपए की। अब 50,000 रुपए हर किसी बंदे के पास है, बैरियर टू एंट्री जीरो है ना, हर एक बंदा कर सकता है। एग्जैक्टली जीरो है। और लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानियों का फेवरेट काम है, मैं तो कहूंगा, उन्होंने प्रोडक्ट उठानी है, अगर मार्केट में 1500 की बिक्री 1200 की लगा दो, आपकी सेल तो चलेगी ना। अगले बंदे को उसकी एड भी दिखनी है, आपकी एड भी दिखनी है। लेट सपोज आपसे ऑर्डर कर लेता है, 1500 की उसने आपसे ऑर्डर की है, उसके बाद उसको एक और एड दिखती है, उसने 1200 की वहां से परचेज कर ली, ये भी एक रीजन है, कैंसिलेशन होती है। एग्री विद यू। लेकिन प्राइवेट लेवल में इस तरह नहीं, जो आपकी ऐड है वो भी आपकी, प्रोडक्ट भी आपकी, हर एक चीज ही आपकी है। एग्जैक्टली, उसमें थोड़ा पेन होती है स्टार्टिंग में, लेकिन पेन के बाद आखिर प्लेयर भी है। बिल्कुल। आपने अक्सर मोहल्ले के नल्ले देखे होंगे जो उन्होंने 6 मंथ के अंदर ओडी ले ली है, जो कह रहे होते हैं कि ये ओडी आपको ले सकते हैं, शॉपिफाई से ले सकते हैं, किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। मोहल्ले के नल्ले समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उनको कहने की तो ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो आप मुझे फैजान साहब बताएं, क्या 6 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर एक बंदा ओडी ले सकता है ई कॉमर्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोग? सर बिल्कुल ओडी ले सकते हैं आप 6 महीने के अंदर, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है। आप दिन का 10 लाख रुपए प्रॉफिट बना रहे हो, आप ऑडी ले लेंगे। लेकिन आपको उस 6 मंथ तक पहुंचने के लिए, वो जो स्पेसिफिक 6 मंथ है, उस तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 साल चाहिए। आपका शो अगर उतना ग्रो करेगा कि वो 10 लाख प्रॉफिट दिन का निकाल ले, फिर ही जाके आप कोई महीने का 3 करोड़ रुपए निकाल रहे होंगे, फिर जाके आप ऑडी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कोई फुल एंड लेवल ऑडी नहीं अफोर्ड कर सकते आप। A3 A4 जो बेसिक ऑडीज होती हैं, बिल्कुल स्टॉक ऑडी, वो अफोर्ड कर सकते हैं आप। लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि आप आज स्टोर लॉन्च कर लेंगे, आप 2 महीने में उसको इतना स्केल कर लेंगे कि आप ऑडी ले लेंगे, ये चीज़ गलत है। ये ना मैं आपको कहूंगा, ना साथ भाई कहेंगे आपको, ना कोई और कहेगा मार्केट के अंदर, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। आपको हमेशा अपनी अप्रोच रखनी चाहिए रियलिस्टिक, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि आप अगर 10 लाख से लॉन्च कर रहे हैं, 50 लाख से लॉन्च कर रहे हैं, तो आपकी जो कैपिटल है वो बहुत छोटा है कि आप ऑडी को अफोर्ड कर सकें। आपको उसको ग्रो करना पड़ेगा, आपको बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एन ऑडी। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी, आप बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। एक बंदे का ब्रांड अगर प्रॉफिटेबल भी चल रहा है और ऑलरेडी उसको मंथ का 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है और उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, जब उसने फिर ज्यादा सेल्स के ऊपर जाना है, उसको इन्वेंटरी ज्यादा चाहिए होगी, तो उसको फिर अपना एक्स्ट्रा कैश स्टिल उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस ज्यादा इन्वेंटरी के अंदर, कि जिसकी वजह से उसको ब्रांड को स्केल कर रहा होगा। फिर उसको ज्यादा स्केल कर रहा है, फिर उसको कुछ एड्स के क्रिएटिव चाहिए, उसके अंदर फिर उसको स्केलिंग पैसा डालना पड़ेगा। तो एग्री विद यू के ओडी आप ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद अगर हम नंबर्स के ऊपर जाए, आप कितने इजीली इसको ले सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी एक प्रोडक्ट है जो आप 3,000 में सेल कर रहे हैं, और आपको उसके पीछे कितना बच रहा है, 20% बच रहा है नेट प्रॉफिट, और वो सिर्फ 600 रुपये के करीब है। और आपको अगर दिन के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये आपका 6,000 रुपया दिन का प्रॉफिट बन रहा है। तो 600 रुपया आपको एक का बच रहा है, 10 आपका आ रहा है, 6,000 रुपया दिन का हो गया। तो आपका मंथ का हो गया 6,000 दिन का, मंथ का आपका हो गया, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1,80,000 रुपया आपका मंथ का प्रॉफिट बन गया। लेकिन यही अगर आपको 10 की जगह आपको 50 ऑर्डर आने लग पड़ते हैं आपके ब्रांड स्टार्ट करने के 6 मंथ के बाद, ठीक है, तो इसको आपने सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेना है। 600 मल्टीप्लाई बाय 50 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, आपका 30,000 रुपया दिन का बन रहा है, मंथ का आपका 9 लाख बन रहा है। एक जो नेक्स्ट एक और वजह है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको काम करना चाहिए, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, उसकी ये है कि आपको बड़ा लो CPM पड़ रहा होता है। आपने 1,000 गोरे को ऐड दिखानी है, आपको 4,000 PKR लगना है। लेकिन ये अगर आपने 1,000 पाकिस्तानियों को ऐड दिखानी है, आपको 200 रुपया लगना है। तो कहाँ 200 कहाँ 400। अब फैजान साहब, अब आप मुझे बताएं कि बाहर की मार्केट का CPM ज़्यादा, पाकिस्तान का ज़्यादा है, क्या पाकिस्तान की अंदर एड्स की स्ट्रैटेजीज हैं, या लो CPM को और किस तरह लो लेके आ सकते हैं? देखो यार, CPM बेसिकली वही होता है जो आपने एक्सप्लेन किया। 1,000 लोगों को ऐड दिखाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? पाकिस्तान में वो CPM जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 200 रुपीज़ टू समथिंग अराउंड 600-700 रुपीज़, जो नॉर्मल है। हाई जितना मर्जी ले जाओ, 10,000 के ऊपर ले जाओ, वो मैटर नहीं करता। जो एक KPI है पाकिस्तान के अंदर, वो 200 से 700 रुपया CPM पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको बाहर की मार्केट से कंपेयर करें, US में अगर आपने ऐड रन करनी है, वहाँ पे आपका CPM $10 से लेकर $20 के बीच में होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, US के CPM में आप पाकिस्तानी 10x ऐड दिखा लोगे, ठीक है। आप 10x लोगों को रीच कर रहे हो, तो आपकी सेल्स भी 10x होंगी डेफिनेटली। अगर हम बाहर की मार्केट से कंपेयर करें, पाकिस्तान में ऐड रन करना इज़ वेरी चीप। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान की ऑडियंस जो है वो फेसबुक को लगता है कि इतनी मैच्योर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में CPM कम है। US की मार्केट इज़ वेरी मैच्योर। वहाँ पे लोग जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो सीधा अपनी कार्ड से पेमेंट करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। पाकिस्तान में COTB भी चल रहा है, और CPM पाकिस्तान में हाई डे बाई डे हो रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट पॉपुलेट हो रही है, ब्रांड्स पाकिस्तान की मार्केट में बन रहे हैं, एंड जैसे जैसे ब्रांड्स बनेंगे, पाकिस्तान में भी मार्केटिंग कॉस्ट ऊपर जाएगी। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, मैंने तकरीबन 10% इंक्रीज
है सीपीएम के अंदर, आपने भी यकीनन देखा होगा 4 साल से कंपेयर करें तो 50% इंक्रीज आ गई सीपीएम के अंदर। पहले हम कहाँ रन करते थे 150 का सीपीएम आता था, 150 में हम लोग 1000 लोगों को ऐड दिखा लेते थे, लेकिन अब वही चीज़ हम 300 400 के ऊपर जाके हो रही है। जितना लेट करेंगे सीपीएम इट्स गोना बी हाई। अभी पाकिस्तान की मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो रिकमेंडेड है कि पाकिस्तान में लॉन्च करें। यूएस में आपने जिन लोगों को ऐड दिखानी है वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरे ख्याल से डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है कि कितने ज़्यादा सेलर्स, कितने ज़्यादा मार्केटर्स ऐड चला रहे हैं, कि जितने ज़्यादा लोग ऐड चला रहे होंगे उतना सीपीएम बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिड कर रहे होंगे। जब लोग कम है लोग बिड कम करेंगे, जब लोग ज़्यादा होगा तो फेसबुक उसको दिखाएगा जो ज़्यादा पैसा देगा। डेफिनेटली बिडिंग तब होती है ना जब मार्केट का कैप बढ़ रहा होता है। Exactly. मार्केट का कैप बढ़ेगा तो बिडिंग भी बढ़ेगी डेफिनेटली। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मतलब 6 मंथ के अंदर ओडी ले सकते हैं हम लोकल प्राइवेट लेबल से, लेकिन वो एक टाइम के बाद एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। और उसके अंदर अगर मैं आपको एक रोड मैप बताऊँ तो वो ये है कि अगर आपका एक प्रोडक्ट से 600 रुपया प्रॉफिट बन रहा है, फॉर एग्जांपल 3000 की बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट बन रहा है, वो 600 रुपया एक सिंगल प्रोडक्ट से बन रहा है। अब दिन की 10 बेच रहे हैं, आपका दिन का प्रॉफिट बन रहा है 6000 का। लेकिन यही अगर आप दिन की 300 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आपका एक के पीछे 600 रुपया प्रॉफिट बन रहा है, तो आपका 1,80,000 रुपया बन रहा है दिन का प्रॉफिट। और यही अगर आप उसको मंथ पे लेके जाते हैं 5 मिलियन प्लस बनता है आपका मंथ का प्रॉफिट। ये आपकी स्टेज पहले मंथ दूसरे मंथ नहीं आती, लेकिन ये 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद इजीली आपकी ये स्टेज आ जाती है अगर आप एक अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं। और अगर आपका ये दिन का 1,80,000 प्रॉफिट बन रहा है तो ये मंथ का 54 लाख रुपए प्रॉफिट बनता है, जो कि 6 मंथ के अंदर अगर आपको कंटिन्यूसली इतना प्रॉफिट आ रहा है तो आप इजीली ओडी ले सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर इसके पीछे ये स्ट्रेटजी है। तो हमने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम आपको समराइज़ करेंगे कि अब पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक एक पॉइंट। और मैं और फैज़ान साहब आपको बता रहे होंगे कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो रिटर्न्स है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो अच्छे खासे हैं, कैंसिलेशन नहीं बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान की मार्केट में, और जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है, कॉस्ट पर परचेज है, वो भी आप बड़ी इजीली कम नीचे लेके आ सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बाकी कंट्रीज के निस्बत इट्स वेरी इजी। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को आपने कभी सोचना भी नहीं है, ना ख्वाब में सोचना है, आपने हमेशा प्राइवेट लेवल के साथ जाना बस। पाकिस्तान की मार्केट में लो सीपीएम्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ओडी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मल्ले के नल्ले जो जिस तरह बता रहे हैं ओडी, वो उन्होंने कोर्स बेच के लिए, लेकिन आप रियल में बिजनेस करके ले सकते हैं ओडी। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स इन दिस बिजनेस, फिर यू कैन जस्ट बाय एनीथिंग यू वांट। या एग्जैक्टली, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा होता है। वो किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी टीम अच्छी है तो आप इसको एक 3-4 साल के बाद, 2-3 साल के बाद इजीली एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। आपका वन एंड ओनली होस्ट मियां साद मनाफ। अल्लाह हाफिज़।